सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरितालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज का व्रत सुहागिनें और कुंवारी कन्याएं दोनों ही रख सकती है और पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 25 अगस्त की दोपहर 12:34 पर लगेगी और 26 अगस्त की दोपहर 1:54 तक रहेगी। तो इस तरह उदय तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन परिवारों में तृतीय तिथि के अंतर्गत ही तीज पूजन का विधान है उन्हें 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से पहले ही पूजा करनी होगी। और दूसरी मान्यता यह भी है कि उदय काल में मिलने वाली तिथि यदि मध्याह्न बाद बदल जाती है यानी कि अगली तिथि शुरू हो जाती है तो भी सूर्यास्त तक उस तिथि का मान किया जाता है। सूर्यास्त से पूर्व पूजन कर लेना श्रेष्ठकर है। और इस व्रत का पारण चतुर्थी तिथि पर यानी कि 27 अगस्त बुधवार को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। इस खास अवसर पर हरितालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा पढ़ने का विशेष महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की बात याद दिलाने के लिए यह तीज की कथा सुनाई थी। और अब सुनिए यह हरितालिका तीज व्रत कथा। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा कि हे पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद जी तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से परेशान थे। वे इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वे नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इसी बीच तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए और तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है और आज यह तप सफल हो गया है और भोलेनाथ ने मेरा वरण किया है। अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने के लिए तैयार है तो ही मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने के लिए तैयार हो गए और उसके बाद उन्होंने पूर्ण विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत रखा गया। जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस हरितालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनोवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। तो बोलिए हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर कृपा करिएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। तो बोलिए जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिए।
कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।